हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड होम डेकोर में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज फिर से काफ़ी यूजफुल आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी, जो कि उम्मीद है काफ़ी आपको पसंद आएंगे। सबसे पहला देखिए, ऐसी जो जाली होती है वो हमारे घर में आती है। इसमें फ्रूट पैक होकर आता है, वेजिटेबल्स आती हैं और भी सामान इन जाली में आता है। तो हम क्या करते हैं, अपना सामान निकाल कर इन जाली को हम फेंक देते हैं, जबकि ये भी बहुत यूज होती हैं। जहाँ पर मैंने 4 जाली ली थी, तो जहाँ पर इकट्ठी करके जहाँ पर देखिए एक गांठ मैं लगा देती हूँ, तो ये भी हमारे काफ़ी घर में काम आती है और बिल्कुल फ्री के ऐसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर हम ऐसी चीज़ें मार्केट से लेकर आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। जहाँ पर देखिए मैंने 2-2 पीस को लेकर ऐसे गांठ लगाती जाऊँगी। पहले 2 लिए, फिर सेकंड 2 लिए, फिर से 2 लिए, ऐसे गांठ लगाती जाऊंगी। तो ऐसे हमारे पास देखिए ये बहुत अच्छी और मजबूत एक डोरी बन के तैयार हो जाती है। तो इसका भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपने नॉन स्टिक बर्तन को इनसे क्लीन कर सकते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन इस जाली से बहुत अच्छे साफ़ होते हैं और उन पर स्क्रैच भी नहीं आते। तो हम इनका अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ हैंग करना हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप्स है ऐसे डिब्बे को लेकर। ऐसे डिब्बे जो मसाले वाले, चाय वाले, ऐसे जो मेरे पास डिब्बा है सोया चाप वाला, तो इसको जहाँ से ओपन जब हम कर लेते हैं तो फिर से हमें ये पैक करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो जहाँ तो हमें स्टेपलर ऐसे लगा कर रखना पड़ता है। मैं आपके साथ बहुत सिंपल सा एक टिप से शेयर करती हूँ कि इसमें से बीच में से हमारा सामान बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ऐसे देखिए सामान निकाल कर ऐसे बीच वाले को पहले फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करके जो ऊपर वाला साइड था ऐसे देखिए पहले बंद किया। तो ऐसे नीचे को मैं देखिए ऐसे नीचे को हम कर देंगे। ऐसे बीच में इसको हल्का सा फोल्ड कर दें। तो ऐसे क्या होता है, ये देखिए बिल्कुल बंद हो गया। बीच में थोड़ा हम कर देते हैं तो ऊपर वाले कवर को बंद हो जाता है। तो जो हमारे बीच में सामान होता है वो बिल्कुल भी नहीं गिरता। तो ऐसे हमारे फिर से डब्बे पैक हो जाते हैं। फिर दोबारा जब हम इसमें से सामान निकालें तो ऐसे फिर से हम पैक करके रख सकते हैं। ये हम चाय पत्ती के डिब्बे ऐसे आते हैं, मसाले के डिब्बे आते हैं, ऐसे सोया चाप के डिब्बे आते हैं, तो उनको हम ऐसे ही सील कर सकते हैं। बहुत इजी से ये बंद हो जाते हैं। और नेक्स्ट टिप्स आ गया मेरे, जहाँ पर देखिए जब कटोरी होती है, हमारे ग्लास होते हैं, कभी कभी क्या होता है हम इनको वॉश करते हैं, एक दूसरे में डाल देते हैं, तो कभी कभी ये एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो जो इनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसका ही मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ कि जब भी हमारे ऐसे ग्लास एक दूसरे में फंस जाते हैं तो क्या करें। इसमें देखिए मैंने आइस क्यूब डाल दी है। तो ऐसे आइस क्यूब डालकर हम इसको गैस के ऊपर रख देते हैं। जब इसकी भाप बनेगी तो जो ऊपर वाला ग्लास है वो आसानी से ऊपर को आ जाएगा। बस ये हम 1 सेकंड के लिए ही रखेंगे तो हमारे जो गिलास है वो अलग अलग हो जाएंगे। जो ऊपर वाला गिलास है वो उठ के ऊपर को आ जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। बट ये आप थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि गैस के ऊपर रखा था, तो आप किसी चीज़ के साथ ही इनको उठाएं, क्योंकि उस टाइम ये गिलास गर्म होते हैं तो हमारा हाथ जलने का डर होता है। तो आप किसी और चीज़ के साथ इनको गैस से उतार सकते हैं। और नेक्स्ट टिप्स है कि हम जब भी अपने रसोई में काम करते हैं, जब हम काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो स्टीम होती है, कभी कभी वो हमारी फिंगर पर ऐसे स्टीम लग जाती है, तो जिससे हमारी फिंगर्स पे जलन होती है। कभी कभी हाथ पे, कभी कभी बाजू पे भी ऐसे लग जाती है। जहाँ कभी कभी क्या होता है, हमारे जो हम पैन गैस के ऊपर रखे हैं गर्म गर्म, वो पैन भी टच कर देते हैं, तो होता है कि हमारा जो हाथ होता है, बाजू होती है, थोड़ा जल जाती है। तो उसके लिए ही मैं छोटा सा टिप्स शेयर करती हूँ। जब हम रोटी ऐसे बनाते हैं तो ये आटा हमारे पास गूंथा हुआ आटा होता है,
जिस जगह पर भी स्टीम लगी हो उस पर ऐसे हम आटे को अगर लगा देते हैं तो जो जलन होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो पलक बन जाता है वो भी नहीं ऐसे आटा लगाने से बनेगा। तो हम ये टिप्स फॉलो करके, बहुत इजी वाला टिप्स है, इसको फॉलो करके हम अपनी जो जलन है उसको कम कर सकते हैं। इससे ऐसे आटा लगाने से हमें ठंडक भी काफ़ी मिलती है। जिस जगह जला हो उसमें जलन भी कम हो जाती है। तो हम ऐसे ही आटा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स आ गया बनाना। जो होते हैं केले हमारे घर पर देखिए ऐसे आते हैं, तो कुछ तो हम उस टाइम खा लेते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो आजकल गर्मियों में क्या होता है कि ये केले जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ही हम इजी तरीके से सेफ कैसे रखें। देखिए ये केले जो बच जाते हैं, अगर हम उनको किसी डोरी के साथ हैंग करके रख देते हैं तो जो हमारे केले हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। टिप्स है नींबू को लेकर। आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो क्या होता है हमारे घरों में ऐसे लाइट कभी कभी काफ़ी चली जाती है, तो हमारी फ्रिज से स्मेल आती है, क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी सामान रखा होता है खाने का। तो कभी कभी वो ख़राब हो जाता है, जहाँ फल फ्रूट भी होते हैं तो हमारी फ्रिज से काफ़ी स्मेल आने लगती है। तो हम ऐसे नींबू को कट करके अगर अपनी ऐसे फ्रिज में रख देते हैं तो जो इसमें बैड स्मेल होगी हमारे फ्रिज में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बस ऐसे ही नींबू भी हमारे घर पर होते हैं, तो ऐसे पीस आधा कट करके अपनी फ्रिज में रख दें तो स्मेल बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो हमारी फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन लिया है और लहसुन की मैं 3-4 कलियाँ छील लेती हूँ। इसका भी बहुत अच्छी तरह से मैं आपके साथ यूज़ शेयर करती हूँ। देखिए ये लहसुन तो हम खाना बनाने में तो काफ़ी यूज़ करते हैं। मैं आपको आज टॉयलेट में इसका यूज़ कैसे करें वो शेयर करती हूँ। जहाँ पर जो 3-4 गलियाँ ली थी मैंने, उनको अच्छी तरह से छील लूँगी और फिर इनको थोड़ा हल्का सा पीस लेती हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके हम अपने काम को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पर देखिए 4 कलियाँ मैंने ऐसे छील ली हैं। तो अगर मैं ऐसे इस कुंडी में इसको कूटूँगी तो क्या होता है कि ये काफ़ी बाहर को निकल आती हैं उछल उछल कर, क्योंकि थोड़ा था। तो ऐसे तो हम ऐसे करें, पॉलीथीन एक लेकर उसके ऊपर ऐसे देखिए रख दें तो ऐसे इसको कूट सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और ना ही नीचे गिरेगा। तो ये भी हम टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जब भी हमें ऐसे अदरक लहसुन कूट करना हो तो ऐसे हम कूट सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है देखिए मैंने आधा ग्लास पानी, उसमें अब इस लहसुन को मैं डाल देती हूँ। देखिए जहाँ पर डाल दिया, ये जो इसके बाद डालूँगी मैं विनेगर के 2 चम्मच, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जब हम इस टॉयलेट सीट में डालते हैं, एक तो देखिए वो टॉयलेट हमारी क्लीन हो जाती है और दूसरी बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। तो हम ऐसे बिल्कुल इजी तरीके से अपने टॉयलेट सीट को क्लीन कर सकते हैं। एक तो हमारी जब टॉयलेट सीट इस लिक्विड से क्लीन हो जाएगी तो हमें बार बार क्लीन भी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा है कि हम इससे हमारा खर्चा भी कम होता है, क्योंकि जब हम मार्केट से शीट क्लीन करने के लिए काफ़ी महंगे प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इस लिक्विड को हम रात को अपनी टॉयलेट सीट में डालेंगे और सुबह उठकर फ्लैश कर देंगे। इससे टॉयलेट शीट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगी।